बहीरा अरब में हवा का इंतहाई कम दबाव साइक्लोन में तब्दील। असरात कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में नमूदार। 2 रोज तक तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मतवक्के। कराची समेत साहिली इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। दरख्त गिरने से एक खातून जाँ बहक। शहर कायद में वक्फे से बारिश ने गलियों को नदी नालों में बदल दिया। सड़कों पर भी पानी जमा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक तूफान का डायरेक्ट साहिली पट्टी को हिट करने का खतरा नहीं है। साइक्लोन मई जून में बनते हैं, मगर 60 बरस बाद अगस्त में साइक्लोन बना। मूसलाधार बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। दीरबाला में मिट्टी का तोदा मकान पर गिरने से 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 2 ख्वातीन और 9 बच्चे शामिल। अपर चतराल में सैलाबी पानी गांव में दाखिल। 20 घर सफाई हस्ती से मिट गए। बारिशों ने हरीपुर की 3 तहसीलों का हुलिया बिगाड़ दिया। 2 मकान मनहदम, मुतादिद मवेशी हलाक। मर्दान और करक के नदी नालों में तुखयानी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। मुतासरा इलाकों में क़िल्लात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, आवरान और खच्ची शामिल हैं। जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, लौरालई और चागी भी आफत ज़दा अजला में शामिल। बुलान में पिंजरा पुल मुकाम पर सैलाबी रैला गुजरने से बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहरा बंद हो गई। खुशदार में M8 शाहरा पहाड़ की कटाई से सैलाबी रैले में बह गया। मच नदी में सैलाबी रैला सुई गैस की 12 इंच कतर पाइपलाइन को बहा ले गया। संजावी के 2 दूर दराज पहाड़ी इलाकों से सैलाबी रैले से राबता सड़कें बह गए। बलोचिस्तान के सैलाबी रैलों ने सिंध का रुख कर लिया। कंबर शहदाद कोट में सैलाब का खतरा बढ़ गया। मौला नदी से 95,000 क्यूसिक, भाग नाड़ी नदी का 80,000 क्यूसिक पानी FP बंद से टकराएगा। मीरपुर खास के मकीन बारिशी पानी में महसूर। नौशहर फिरोज, सेहवन शरीफ, दादू और ठल की सूरत हाल भी अबतर। कश्मोर में घर की छत गिरने से एक शख्स जा बहक। हैदराबाद में 3 रोज से बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। रेलवे स्टेशन के नवाही हिस्से पानी में डूब गए। जामशोर में बारिशों के बायस 24 घंटों के दौरान छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जा बहक, 15 जख्मी हो गए। दादू में 2 नौजवान दरियाई नई गाज में डूब गए। खैरपुर में सरकारी स्कूल की छत गिर गई, 10 तालिबे इल्म जख्मी। वज़ीर आला सिंध का CPS पंपिंग स्टेशन का दौरा, नकासी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने सदर अब्दुल्ला हारून रोड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, साइक्लोन के असरात कराची और साहिली इलाकों पर हो सकते हैं। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। मेयर कराची की तारीफ में बोले, मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का तगड़ा स्पेल जारी। मुल्तान और चिन्योट में 2 अफराद छत गिरने से जा बहक, 4 जख्मी हो गए। फैसलाबाद के नवाही गांव में घर की छत गिरने से बहन भाई जा बहक। दीना में रेलवे ट्रैक बैठ गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन को रोक दिया गया। डोमेली के इलाके में मिनी डैम का बंद टूट गया। तहसील सोहावा के देहात का राबता मुनक़ता, एक पुल भी पानी में बह गया। जहले में बारिश का पानी घरों, दुकानों, मसाजिद और सरकारी दफातर में दाखिल। कई घरों की दीवारें गिर गईं। जहलम पिंडाद खान रोड दलदल में तब्दील। बरसाती नालों में तुखयानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सारन बजाकर नाला कोरंग के तरफ आबादी को खबरदार कर दिया गया। कराची में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। पीपल्स कॉलोनी के करीब एहतजाज। मरकजी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नॉर्थ नाज़िमा शाह, अब्दुल्ला अजीज़ कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, गुलशन वसीम समेत कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग कई रोज से जारी है। मुजाहिरीन ने पानी से भरा ट्रक रोककर सारा पानी ज़ाया कर दिया। विफाक दरपेश चैलेंजेस में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के लिए कोशा। 1 हफ्ते में सरबरा JUI से दूसरी बड़ी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। गर्म जोशी से मिले, एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबरा JUI को हुकूमत में शामिल होने और साथ चलने की पेशकश मौलाना फजलुर रहमान ने मुआज़रत कर ली। कहा, हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया है। दहशतगर्द
और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। दुश्मनाने पाकिस्तान को मकामे इबरत बनाएंगे, दहशत गर्दों को बैरून मुल्क से मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों से किसी भी किस्म की बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। कोयटा के दौरे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशत गर्दी की इंतहा थी, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दहशत गर्द और खारजी अनासर मिलकर नफरत फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। इन्हें वफाक व सूबाई गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है। 26 तारीख को ऐसा माहौल पैदा किया गया जैसे बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ बयानियों के जरिए भटकाया जा रहा है। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाकया नहीं है। सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। रियासत को जो नहीं मानते और बंदूक उठाए हुए हैं, इन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। 26 अगस्त का वाकया नॉर्मल नहीं, सोची समझी साजिश है। जानते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात कौन करवा रहा है। 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा वाकया शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। मुल्क में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे और उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम ही रहेगी। हम कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। जो बंदूक उठाते हैं बिल्कुल हम मानते हैं, जो लोग पाकिस्तान को नहीं मानते वो भी ठीक है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये इशू इतना सिंपल नहीं है। बलूचिस्तान बदल चुका है। वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं। इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा, तब ये मसाइल हल होंगे। हमने इतने पैसे दे दिए, उधर ये हो जाएगा, ये SHO की मार है, ये फलाने की मार है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सूरज को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हो। हमें पता है कि क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं। फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं। दहशतगर्दी का मामला इतना सादा नहीं है। बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इजहार ख्याल, कहा कि दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा। कार्रवाइयों में मुलविस लोगों की दुरुस्त निशानदेही होनी चाहिए। हर वाक़े को संजीदगी से लेना चाहिए। बुरे वक्त में छोड़ जाने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लिस के लिए कोई जगह नहीं। सबको मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ गया, कौन कौन तशद्दुद और ब्लैकमेल का शिकार हुआ। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी से खैरस में गुफ्तगू, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का भी एतराफ़, कहा कि 22 अगस्त का जलसा मनसूख होने पर कारकुनों को गुस्सा है। सियासी अदम इस्तेहकाम फ्रॉड इलेक्शन की वजह से ही है। अमन व अमान की खराब सूरत हाल में कौन सरमायाकारी करेगा? PTI वाहिद फेडरल पार्टी है, बाकी रीजनल जमातें बन चुकी हैं। दौरान गुफ्तगू बार बार मुदाखलत पर बानी PTI ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को डांट खिला दी। कहा यह ओपन कोर्ट है, सहाफ़ी सवाल पूछ सकते हैं। जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब सुनने, हाँ तो फिर चुप करके बैठ के सुने। जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं।
बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करें, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि रसीदें मांगने वालों से रसीदें मांगी तो चीखें निकल रही हैं। बानी पीटीआई को जेल में 5 स्टार सहूलतें मुयस्सर हैं, जो कब्र दूसरों के लिए खोदी उसमें आज खुद गिर रहे हैं। बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का गबन किसने किया, किसके कहने पर तोहफे बेचे। आप फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए हैं, वरना आवाम ने आपका खात्मा कर दिया था। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का हसन इकबाल के कौमी असम्बली में खिताब पर रद्द अमल, कहा कि बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा हुआ है। शरीफ बरादरान के लिए तो जेल में बुफे लगते थे। योमिया 45 अफराद की मुलाकात होती थी। इक़्तिदार भी लंदन प्लान के तहत लिया। बैरिस्टर गोहर बोले, ये कह देना कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफ़ी नहीं है। जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे तो बानी पीटीआई के तमाम केसेस ख़त्म होंगे। सड़क पे निकलो, हर कोई निकले और निकला कोई भी नहीं, और पूरे का पूरा इनकलाब वहां का वहीं। फिर हर जलसे की तारीख को कैंसिल करके फिर एक और जलसे की तारीख दे दी जाती। ये इनकलाब नहीं, ये पार्टी इक्तदार चाहती है, और ये इनकलाबी पार्टी इक्तदार भी किसी के कंधों पर बैठकर चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकलाब नहीं इक़्तिदार चाहती है। रहनुमा नून लीग दलाल चौधरी कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस अंजाम तक पहुंच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा अपने हिस्से के लिए दस्तों के रिवा हैं। पीटीआई के अंदर कब्जे की लड़ाई चल रही है, किसी के कंधों पर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। फैज़ हमीद के मशवरों पर फैसले करते रहे हैं, ये सिर्फ साजिश ही कर सकते हैं। नकवी साहब जो है वो मसीह हैं अली अमीन साहब के, क्योंकि जब भी मुश्किल में होते तो अली अमीन साहब तो मोहसिन नकवी के पास पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए। कि अली अमीन साहब को मैंने आपको बताया कि जब वो गायब थे, इलेक्शन में नहीं थे, अचानक आते हैं, न उनकी बेल होती है न कुछ होता है, और आ जाते हैं और कहते हैं बस ये हमारे सीएम कैंडिडेट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अली अमीन गंडापुर का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर जब भी मुश्किल में होते हैं तो मोहसिन नकवी के पास दवाई लेने पहुंच जाते हैं। अली अमीन इलेक्शन में गायब थे, अचानक आते हैं और सीएम के उम्मीदवार बन जाते हैं। गवर्नर KPK की पब्लिक न्यूज़ के गुफ्तगू, कहा कि अगर वो समझते हैं कि मैं आऊँगा जेल से अपने लीडर को छुड़वा कर ले जाऊँगा या इंतशार करूँगा तो कई 8 सितंबर गुजर जाएंगे, लेकिन जलसा नहीं कर सकेंगे। कहा कि IPPs मुल्क में बहुत बड़ा माफिया है, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से गरीब आदमी मुतासिर होगा।